नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज है कक्षा 9 विषय विज्ञान, वार गुरुवार, पाठ नंबर 3। नया पाठ है आज अपना। पाठ 2 हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, आज पाठ नंबर 3 है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। क्या नाम है? परमाणु एवं अणु। दिनांक 19 अगस्त 2021। तो हमने दूसरे पाठ में पदार्थों के पृथक्करण की विधियां के बारे में अध्ययन किया है। आज हम तीसरा पाठ है हमारा परमाणु एवं अणु। अब देखिए, परमाणु के बारे में बहुत पहले से ही पता था। भाई, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। बहुत पहले से पता था, लेकिन इसका जांच यानी वैज्ञानिकों द्वारा इनका अध्ययन किया गया और अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष, परमाणु के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले गए। भाई, परमाणु क्या है? इन अध्ययन के आधार पर अब देखिए, सबसे पहला बिंदु है यानी पदार्थ। यानी कोई पदार्थ होता है, उसमें क्या पाई जाती है? विभाज्यता। यानी उनको विभाजन होने की उनमें क्षमता होती है। यानी उसको पदार्थ के कोई पदार्थ है, उसके हम कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, वो बार बार अनेक टुकड़ों में उनको तोड़ सकते हैं। तो उसको कहते हैं विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले से ही लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। यानी ये पदार्थ होता है, ठीक है ना, इसकी विभाज्यता के बारे में हमारे भारत देश में बहुत पहले से यानी ईसा से 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था, जिसमें सबसे पहले कुछ दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया। यानी महर्षि कणाद ने परमाणु की खोज तो महर्षि कणाद ही कर चुका था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिपादन किया कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं, यानी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं। विभाजित से मतलब पदार्थ के टुकड़े 2, 4, 6, 8 इस तरह से पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। स्वाभाविक है, हम किसी भी पदार्थ के टुकड़े करेंगे, बार बार उसके टुकड़े करेंगे तो हमको छोटे से छोटे टुकड़े प्राप्त होंगे। फिर बाद में एक पत्थर है, मान लीजिए, एक पत्थर हम तोड़ेंगे तो कुछ मोटे कण प्राप्त होंगे, फिर उनको भी तोड़ेंगे, उनसे छोटे प्राप्त होंगे, फिर उनको तोड़ेंगे अपन। तो इस प्रकार बार बार विभाजित किया जाता है, बार बार विभाजित किया जाता है या करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी, यानी ऐसा पदार्थ का कण प्राप्त होगा जिसके टुकड़े संभव नहीं होंगे, अर्थात इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी वो छोटा कण क्या रहेगा? अविभाज्य कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अविभाज्य कण कहलाएगा। और महर्षि कणाद ने इस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण का नाम ही क्या दिया? परमाणु दिया। क्या दिया? सूक्ष्मतम, यानी सबसे छोटे सा छोटा अविभाज्य कण, जिसका नाम महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? वो क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। क्या नाम दिया? परमाणु। तो महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु क्या परिभाषा होगी? यानी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण या जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, अविभाज्य कण जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार? महर्षि कणाद ने उसका नाम क्या दिया? परमाणु दिया। अब देखिए, एक अन्य भारतीय दार्शनिक प्रबुधा कात्यायन ने इस मत को और विस्तार से बताया। महर्षि कणाद ने जो बात बताई उसको भारतीय दार्शनिक प्रबुधा कात्यायन ने इस मत को और विस्तार से बताया, इसकी विस्तृत समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतया संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयुक्त रूप से। परमाणु कैसे पाए जाते हैं? संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये बात किसने बताई?
भारतीय दार्शनिक पौधा कात्यायन में। ठीक है, जो हमें पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं, जो हमको ये कण पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है, लगभग इसी समय एक ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, ये दार्शनिक का नाम है। तो नाम क्या है, अटपटे हैं, आपको याद करने पड़ेगी। डेमोक्रेटिस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो ऐसी स्थिति आएगी जब तक प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस अविभाज्य कण का नाम परमाणु दिया। तो यानी डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस का जो विचार थे और महर्षि कणाद के विचार से क्या है, पूरी तरह से मेल खाते हैं। तो महर्षि कणाद भी यही बात बता रहे थे कि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, हमको अंत में ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसके विभाजन नहीं होता है। अब उसी का अविभाज्य कण का नाम क्या है, उसी को परमाणु कहते हैं, परमाणु का नाम दिया। तो यही बात डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस बता रहा है कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, टुकड़े करते जाएं, तो ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। तो उन्होंने इस अविभाज्य कण का नाम क्या दिया, परमाणु नाम दिया। अर्थात महर्षि कणाद और भारतीय दार्शनिक, ये ग्रीक दार्शनिक हैं, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, दोनों का मत क्या था, समान था। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि परमाणु किसे कहते हैं, यानी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण। यानी इन बातों से निष्कर्ष पर निकलता है कि परमाणु के बारे में, परमाणु वह पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजन संभव नहीं है। तो उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण का नाम क्या दिया, परमाणु दिया। वही क्या कहलाया, परमाणु कहलाया। तो आज हमने केवल परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के और दार्शनिकों के बारे में हमने आपको बताया कि क्या धारणाएं थी और परमाणु। तो आज भी हम परमाणु को यही कहते हैं, भाई पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, जिसके आगे विभाजन संभव नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। इसको आप उतार लेना है और आपको काम करना है। ठीक है।